एक नई खबर ये भी आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि नई करेंसी नोट्स होंगे, जिसके लिए आई थिंक उन्होंने सोशल मीडिया पे भी एक अनाउंसमेंट की थी कि कोई आर्टिस्ट नए हैं तो वो डिज़ाइन करें, अपने डिज़ाइन भेजें और जो भी बेस्ट डिज़ाइन होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। आपने कुछ डिज़ाइन किया अली? देखिए, मेरे तो बड़ा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी डिनोमिनेशन का नोट होना पाकिस्तान में, उसके ऊपर नुसरत फ़तेह अली खान की फ़ोटो आनी चाहिए। सर आपने कितनी बड़ी बात कर दी। थैंक यू सर। वैसे मुझे ये वैसे है कि अब ये हो ही रहा है सारा कुछ, तो हमारे जितने तमाम डिनोमिनेशंस हैं उनके ऊपर मतलब जो अभी कायद आज़म साहब जब हैं सब चीज़ ऊपर वो रहें, लेकिन कुछ फ्लेयर थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि दीगर ममालिक में जैसे अमेरिकन करेंसी के अंदर हर डिफरेंट नोट का एक अपना उनका एक नामवर शख्स या उनके मुल्क की जिसने कुर्बानी दी है उस किस्म का शख्स हो। तो यहाँ पे तो आपके पास एक लंबी तवील लिस्ट है लोगों की जिन्होंने बहुत इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक हो सकता है आर्ट कॉम्पिटिशन का हिस्सा कि जी आप डिफरेंट किस्म के बनाएं। कोई मजबूरी नहीं है। वक्त ये भी आ गया कि हम किसी हिस्टोरिकल फीमेल जिन्होंने कंट्रीब्यूट बहुत किया है, बिल्कुल 75 के नोट पे तो है ना फातिमा जिन्ना। उसमें ये भी मुझे इस पे याद आ गया कुर्बानी से कि वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है। नोट अभी भी इस्तेमाल होता है? जी वो है। उसमें वो लिमिटेड छापे थे लेकिन वो है। उसमें और भी लोग हैं और फातिमा जिन्ना भी हैं। उसमें एक शख्स से किसी को मिलवाया, मतलब जिन्ना साहब से एक बंदे ने कहा जी कि ये इनसे मिलें, इन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया है, इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, आपको पता है वैसे ये करेंसी नोट्स के ऊपर तो आते हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हासिल की थी पाकिस्तान ने तो उसके बाद भी हमारी अपनी मिंट नहीं थी उस तरह से, हमारी अपनी करेंसी नोट्स नहीं थी। तो बड़ी देर तक, बड़े सालों तक हमारे जो इंडियन करेंसी नोट्स थे उनके ऊपर स्टैंप लगती थी और वो इस्तेमाल होते थे। तो हम इसमें भी थोड़ा सा लेट आया था, फिर हमारी मिंट इस्टेब्लिश हुई थी जो कि एक टेक्निकली कहा जाता है प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट नहीं, स्टेट बैंक के अंदर आती है। ये मामला बड़ा उस तरह से ना टेक्निकल हो जाता है प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एक नया डिज़ाइन, फिर इसकी जो प्लेट्स होती हैं वो आपके सही जो आपकी असासा होता है सारी चीज़ों, आपकी वो जो प्लेट्स होती हैं जिनकी जो उसका मास्टर होता है वो नहीं बनती हैं। तो ये अभी नहीं हो रहा, ये कुछ 2 इयर्स का प्रोग्राम है जिसके अंदर पहला फेज़ है, जैसे रमला ने कहा कि उसकी डिज़ाइनिंग की हद तक वो उन्होंने अच्छा किया है कि ज़रा सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट चढ़ा हुआ है, स्टेट बैंक ने थोड़ा सा इसके अंदर एक दिखाई है लचक सी कि यार हम भी आर्ट कॉम्पिटिशन करा सकते हैं। अमूमन ये स्टेट बैंक के लगता नहीं है आपको संजीदा आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन जो पैदा हुई है इस खबर से वो ये थी कि जी इसका मतलब है जो पुराने करेंसी नोट्स हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं है, ये वो वाली चीज़ नहीं है कि आप एक नोट बंद करके नया नोट ला रहे हैं। ये साइमल्टेनियसली होगा कि आपको नए नोट भी मार्केट में आ जाएंगे, पुराने भी चलते रहेंगे जब तक इवेंचुअली फेज आउट ना हो जाए पुराने नोट, और नए सारे जो नोट्स हैं तमाम नोट्स वो फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यू कैन गो एंड हैंड इन पुराने वाले नोट्स टू गेट नए वाले। किसी सूरत भी डीमोनेटाइजेशन नहीं है। ये हर 10, 15, 20 साल के बाद आपने एक नया डिज़ाइन लेके आना होता है, नया मटेरियल लेके आना होता है, क्योंकि वो फेक करेंसी नोट्स बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं। ये डीमोनेटाइजेशन किसी सूरत में भी नहीं है, दोनों नोट चलते रहेंगे। जाहिर है हर नोट की एक लाइफ होती है, वो जब ख़राब होना शुरू होता है, जब भी वो उस सीरियल नंबर का नोट रीप्रिंट होगा तो वो नए वाला होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अब अगर कर ही रहे हैं तो मेरी इनसे गुजारिश 2 हैं। एक तो ये कि साइज़ नोट का मज़ीद छोटा कर दें ताकि उसको कैरी करना ज़्यादा आसान हो जाए, और दूसरा अब कागज़ के बजाय प्लास्टिक वाला कर दें जिस तरह कनाडा में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना, एक तो हम लोग पान बहुत खाते हैं, दूसरा हम नोट गिनते भी ना लुआब लगा के हैं, ठीक है, तो वो पेपर जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो प्लास्टिक होना चाहिए, वो बेहतरीन है। सर पेपर मेरे ख्याल में जर्म्स भी ज़्यादा कैरी करता है, प्लास्टिक तो ये कि आप उसको मतलब सर I mean, जो करेंसी धोना कितना आसान हो जाएगा इस चीज से। करेंसी वॉशिंग कितनी आसान हो जाएगी, वो वाली नहीं कर रहा मैं, कह रहा एक्चुअली जो आपके नोट्स होते हैं they are वॉशिंग नॉट लॉन्ड्री, वॉशिंग की बात हो रही है। they are filthy because वो लोगों के हाथों से हो के आ रहे होते हैं। सो यस, बहुत जरूरी है कि आप उनको धो लें, लेकिन ऑब्वियसली फटने का भी तो होता है। एक दफा फट गया तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो प्लास्टिक के होंगे तो ऑब्वियसली ये मसला नहीं होगा। बिल्कुल। फिर ये कि अक्सर नोट यहाँ पे मैंने सुना है कि खराब हो जाते हैं क्योंकि वो पार्टियों में प्लेटों पे चल रहे होते हैं, तो वो भी इसकी जो है ना लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। इस बात से थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहूँगा कि जो नोट्स अब जो आ रहे हैं नए,
उनके ऊपर नया आर्टवर्क होगा, वो अगर प्लास्टिक के हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ा रहे हैं। एक तो देखें ना, दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे सब 1000 रुपये का नोट जो, क्योंकि वो डिज़ाइन सबसे पुराना चल रहा है, सो वो सबसे ज़्यादा जाली मार्केट के अंदर वो भी है। तो एक तो ये भी होगा कि जो जाली नोट हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। वैसे मैं इस चीज़ से आप दोबारा जाली बन जाएंगे, इतना भी क्या नहीं, जितने सिक्योरिटी फीचर्स उसके एनहांस हो जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा जाली बनाना। ये तो हमारा एक चला आ रहा है कि इसके अंदर कभी कभार एक अदद फीचर डाल देते हैं। अभी हमारा मेन जो फीचर है जो बचपन से चल रहा है वो ये कि ऊपर करके देखें तो तस्वीर नजर आती है। सो सिक्योरिटी फीचर्स प्लास्टिक नोट्स के अंदर, जैसे कैनेडियन करेंसी है, यूके के कुछ नोट्स जो हैं, अमेरिकन अभी शायद सारे नहीं, उनके अंदर जो प्लास्टिक वाला होता है वो रिक्रिएट करना नेक्स्ट में पॉसिबल होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।